बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 5, क्योंकि पॉइंट 5 हमने छोड़ा था तो पॉइंट 5 से ही शुरू करते हैं। नाउ लुक एट पॉइंट 5। डू नॉट बिलीव ऑल दैट यू हियर। जो आप सुनते हैं उस सारे पे बिलीव नहीं करना चाहिए। डू नॉट बिलीव ऑल दैट यू हियर या डोंट बिलीव ऑल दैट यू हियर। डू नॉट बिलीव ऑल दैट यू हियर। जो आप तमाम चीज़ें सुनते हैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। अब डोंट भी कह सकते हैं और डू नॉट बिलीव भी कह सकते हैं। तो डू नॉट बिलीव का क्या मतलब है कि हर चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अब डू नॉट बिलीव ऑल दैट यू हियर, तो यू क्या है, यहाँ पे क्लॉज है यू, और ऑल दैट यू हियर, ऑल दैट हियर क्या है, ऑल दैट यू हियर, दैट इज़ द प्रेडिकेट, दैट इज़ द प्रेडिकेट। यू इज़ द सब्जेक्ट। यू जो है सब्जेक्ट है, और ये पूरे का पूरा हमारा क्या है, क्लॉज। ये पूरा एक क्लॉज है। क्लॉज का मतलब है पूरा सेंटेंस होना। ओके, स्मॉल सेंटेंस, not a large sentence but a small sentence, and sometime it is there may be two clause और वो large sentence से बनते हैं। तो you यहाँ पे क्या है, subject, and all you hear is predicate. Then a spring came but gave the giant's garden no flower. Spring came, आया, came mean आया, spring आया। spring का मौसम पता है ना आपको? How is the weather in spring? Do you know it? That all the flowers grow and the plants become green. That's the spring season, and always the weather is very pleasant. तो spring came but gave the giant's garden no flower. लेकिन giant के garden में कोई flower नहीं आया। हालांकि spring में तो flowers आते हैं, लेकिन giants के garden में flowers नहीं आए। अब spring came but gave the giant's garden no flower. लेकिन उसके flowers नहीं आए, giant के जो है वो गार्डन में फ्लावर नहीं आए। तो स्प्रिंग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और गेव द जायंट नो फ्लावर क्या है, प्रेडिकेट। ये क्या है, प्रेडिकेट। ओके, गेव द जायंट नो फ्लावर्स, दैट इज प्रेडिकेट। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, एंड दैट इज द स्कॉलर कौन होता है, जो कि बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसको कहते हैं ये बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, तो स्कॉलर है। द स्कॉलर वॉज सिटिंग ऑल बाय हिमसेल्फ, अपने यानी वो बैठा हुआ था अपने साथ ही, इन द लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। ऑल बाय हिमसेल्फ का मतलब है अकेला, यानी ऑल अलोन बैठा हुआ था, और कोई नहीं था। बाय हिमसेल्फ बैठा हुआ था, और वहाँ पे और कोई था या नहीं। इन द लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स, और लाइब्रेरी कैसी थी, फुल ऑफ बुक्स थी। तो ये पूरे के पूरा क्या है, फ्रेज है। व्हाट इट इज़ अ फ्रेज। The scholar was sitting all by himself in the library full of books. This is a phrase. First phrase भी है, the scholar was sitting all by himself, और second है in the library full of books, वो भी phrase है। ओके, नंबर 8 पे चेक करें। नंबर 8 पे है, in her new clothes the girl looked as pretty as a doll. जैसे आप कहते हो ना कि मैंने आज नए कपड़े पहने, एंड आई वॉज लुकिंग लाइक अ डॉल, बट बॉय विल नॉट लुक लाइक अ डॉल, ही विल लुक लाइक अ किंग। ओके, यू कैन से यू आर लुकिंग सो प्रिटी एज अ प्रिंस। प्रिंस कह सकते हैं, किंग कह सकते हैं, या अ हैंडसम चैप कह सकते हैं। ओके, इन हर न्यू क्लोथ्स द गर्ल लुक्ड एज प्रिटी एज अ डॉल। एज प्रिटी एज अ डॉल जब कहते हैं ना, अच्छा, इसका मतलब होता है एज प्रिटी एज डॉल, यानी उतनी प्यारी जितनी कि डॉल प्यारी लग रही थी, यानी बराबर डॉल के बराबर लग रही थी, इसलिए हम कहते हैं एज प्रिटी एज डॉल। तो गर्ल कैसी लग रही थी न्यू कपड़े पहन के, एज प्रिटी एज डॉल। तो पहला क्या है कि द गर्ल वेयर इट इज़ इन हर न्यू क्लोथ्स, ये क्या है, फ्रेज, इन हर न्यू क्लोथ्स। और दूसरा है क्लॉज, जैसे है कि द गर्ल लुक्ड एज प्रिटी एज अ डॉल, तो
एक भी जो है ना पहला सेंटेंस है इन हर न्यू क्लोथ्स, वो भी फ्रेज है। और दूसरा क्या है, द गर्ल लुक्ड एज प्रिटी एज अ डॉल, वो भी फ्रेज है। दोनों फ्रेजेज हैं क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट फ्रेजेज हैं। कि देखें, इन हर न्यू क्लोथ्स, यहाँ तक हो गया, ये फ्रेज होगी इन हर न्यू क्लोथ्स। द गर्ल लुक्ड एज प्रिटी एज अ डॉल, तो ये दोनों क्या हैं, फ्रेजेस हैं। इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स नॉट अ क्लॉज। ओके, नंबर 9 पे चेक करें। बिल लुकिंग सैड, बिल कैसा नज़र आ रहा था, सैड एंड अपसेट। कभी कभी आप परेशान और अपसेट हो जाते हो ना। सैड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल द टिकट्स फॉर द टेस्ट मैच, क्योंकि उसने सारे टिकट खो दिए थे। उसने मैच के लिए टिकट बाई किए हुए थे और वो उससे लॉस्ट हो गए, इस वजह से वो सैड और अपसेट था। बिल लुकिंग सैड एंड अपसेट सेड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल द टिकट्स फॉर द टेस्ट मैच। अब बताएं, बिल लुकिंग अपसेट एंड सैड, वो क्या है, फ्रेज। और दूसरा क्या है, सेड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल द टिकट्स फॉर द टेस्ट मैच। उसमें अब पूरा सेंटेंस है, ही में सब्जेक्ट है और दूसरा है कि ही हैड लॉस्ट ऑल द टिकट फॉर द मैच। ये यहाँ से लेके, लुक एट दिस, आई विल अंडरलाइन दिस, ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और हैड लॉस्ट ऑल द टिकट फॉर द टेस्ट मैच, यहाँ तक ये है प्रेडिकेट। और ये पूरे का पूरा क्या हो गया, क्लॉज। व्हाट इट इज़ अ क्लॉज। नेक्स्ट है, नाउ लुक एट दिस, ड्यूरिंग द वेकेशन नाउ ओनली अ मंथ अवे वी शैल गो टू एन एडवेंचर कैंप। हमें वेकेशंस के दौरान कहाँ पे जाना चाहिए, नाउ ओनली अ मंथ अवे, एक महीने के फासले पे, ओनली अ मंथ अवे वी शैल गो टू एन एडवेंचर कैंप ड्यूरिंग द वेकेशन नाउ ओनली अ मंथ अवे, जो कि वेकेशन आने वाली हैं एक महीने के फासले पे, ओनली अ मंथ अवे हैं। हम जब कहते हैं ना ओनली अ मंथ अवे, उसका क्या मीनिंग होता है, ओके आई विल टेल यू। ओनली अ मंथ अवे, अब हमने पहले बताया कि ड्यूरिंग द वेकेशन, तो ड्यूरिंग द वेकेशन क्या है, फ्रेज है। ड्यूरिंग द वेकेशन 10 नंबर पे पहला जो पार्ट है ड्यूरिंग द वेकेशन, वो फ्रेज है। ड्यूरिंग द वेकेशन नाउ ओनली अ मंथ अवे वी शैल गो टू एन एडवेंचर कैंप, वो पूरा सेंटेंस है, ओनली अ मंथ अवे, और वो पूरा सेंटेंस है और वो भी एक फ्रेज है, वी शैल गो टू एन एडवेंचर कैंप। एडवेंचर कैंप कौन सा होता है, अच्छा आई शुड रेज इट बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। ओनली no adventure camp, ADVENTURE, adventure and camp। एडवेंचर कैंप इज़ जहाँ पे आप जाके कहीं रात को रहते हो और वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं और कैंपिंग करते हैं, उसको एडवेंचर कैंप कहते हैं। जहाँ पे आप मुहिम जोई करें, मुहिम जोई का मतलब होता है कोई मुश्किल वाला सफ़र, उसको कहते हैं एडवेंचर। कुछ लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं और मैंने देखा है कि वेस्टर्न पीपल आर ऑलवेज वेरी एडवेंचरस एज़ कम्पेयर टू द एशियंस। हम लोग एशिया में रहते हैं ना, तो एशियंस के मुकाबले में वो लोग ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं और वो एडवेंचर्स को लाइक करते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, फ्रेजेस। नंबर 11 पे चेक करें, द टी टू स्वीट एंड टू हॉट। टू स्वीट टू हॉट, बहुत ही ज़्यादा मीठी और बहुत ही ज़्यादा गर्म। टू का मतलब यहाँ पे क्या है, टू हॉट एंड टू स्वीट। टू हॉट, वेरी हॉट एंड टू स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। कई दफ़ा आपसे चीनी ज़्यादा पड़ जाती है ना, शुगर, तो आप कहते हो कि टुडे द टी इज़ टू हॉट, टू स्वीट कह देते हैं ना। अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट हो तो तब भी आप कहते हो टू स्वीट या टू हॉट। तो अब क्या है, ये पहला सेंटेंस जो है वो फ्रेज़ है, टू हॉट टू स्वीट। was not fit for drinking, was not fit for drinking, that is also a phrase। नंबर 11 हो गया। नंबर 12 पे चेक करें, in ancient times कौन से होते हैं, पुराने वक्त। a winner at the Olympic Games was given a wreath of laurel leaves।
जो आप देते हैं ना, रेथ ऑफ लॉरल लीव्स, लॉरल लीव्स जो होते थे उसके साथ बड़ी खुशबू आती होती है, और वो एंशियंट टाइम्स में विनर को दिए जाते थे ओलंपिक गेम्स में। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन गेम्स में आपको जो भी कोई प्राइज़ मिलता है वो तो कोई प्राइज़ होता है ना, उससे आप खुश हो जाते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, इन ANCIENT, एंशियंट टाइम्स, ancient times, old times, in the time which has passed, like in the 19th century, वो एक पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम्स था। तो इन एंशियंट टाइम्स अ विनर एट द ओलंपिक गेम्स वाज गिवन अ रेथ ऑफ लॉरियल लीव्स। रेथ क्या होता है? WREATH, रेथ, गुलदस्ता। ओके, तो उसको क्या दिया जाता था? एक प्यारा सा गुलदस्ता दिया जाता था। ओके, बुके, बुके भी कह सकते हैं इन एंशियंट टाइम्स। तो ये क्या है? फ्रेज है। व्हाट इट इज? इट इज अ फ्रेज इन एंशियंट टाइम्स। और अगला भी फ्रेज है, एट द ओलंपिक गेम्स वॉज गिवन अ रेथ ऑफ लॉरेल लीव्स। अब एट डू यू नो द एक्टर हु प्लेड, नेक्स्ट है, दोनों इसमें क्या है? इसमें दोनों फ्रेजेस हैं। डू यू नो, ये भी फ्रेज है और ये भी फ्रेज है। डू यू नो द एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट। आपको पता है ना, कोई भी प्ले जब प्ले किया जाता है तो एक्टर्स वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो हैमलेट एक कैरेक्टर था जिसका रोल प्ले किया था किसी एक्टर ने। तो वो पूछ रहे हैं कि डू यू नो द एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट। आपको उस एक्टर का नाम पता है? डू यू नो द नेम ऑफ दैट एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट। तो ये क्या है? डू यू नो द एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट। ये दोनों क्लॉज हैं, बिकॉज इट्स अ फुल सेंटेंस के हु भी आया हुआ है, हु सब्जेक्ट है, और बाकी प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट वो क्या है? वो प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट। ओके, नाउ वी शुड रेज इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज नंबर 14। नो ट्रेन हाउएवर फास्ट कैन ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन एन आवर। कोई भी ट्रेन, नो ट्रेन हाउएवर फास्ट, जितनी भी फास्ट हो जाए, नो ट्रेन हाउएवर फास्ट। हाउएवर फास्ट का हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी फास्ट है उसके लिए हम कहते हैं हाउएवर फास्ट। अब जैसे कहते हैं, अब इसमें मैं पूरा सेंटेंस करके उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नो ट्रेन हाउएवर फास्ट कैन ट्रैवल this distance in an hour। एक आवर में फासला, ये डिस्टेंस नहीं तय कर सकती या फिर ट्रैवल नहीं कर सकती। जितनी भी ट्रेन कोई फास्ट है 1 आवर के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती दिस काइंड ऑफ डिस्टेंस। तो अब ये क्या है? टोटल की टोटल क्या है? फ्रेज, बिकॉज इट इज गिविंग अस द फुल मीनिंग। ओके, नो ट्रेन हाउएवर फास्ट कैन ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन एन आवर। अब ये एक किस्म का एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि नो ट्रेन हाउएवर फास्ट में अब देखें, अ पर्सन हाउएवर रिच, जितना भी अमीर हो जाए, हाउएवर रिच शुड रिस्पेक्ट their parents। फिर हो सकता है a person however intelligent। मैं आपको बहुत सारे क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको however का बार बार मीनिंग आ जाए। however intelligent, जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, should work hard, उसको हार्ड वर्क भी करना चाहिए। ये नहीं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे काम नहीं करना। नो, यू हैव टू वर्क हार्ड। हाउएवर रिच, हाउएवर फास्ट, हाउएवर इंटेलिजेंट, हाउएवर क्लीन, जितना भी क्लीन है, हाउएवर क्लीन। अब इसमें जितने सेंटेंसेस आपको याद होने चाहिए, हाउएवर प्रिटी, हाउएवर प्रिटी। अगर प्रिटी है बंदा तो उसको साफ होना चाहिए या नहीं, या उसको बस अब साफ नहीं रहना। तो आपने कहना है कि no one however pretty should, यहाँ पे लिख देते हैं everyone,
everyone, however pretty, should take bath daily. Should take bath daily. Why I'm telling you many sentences? Because I'm wanting to tell you however fast, however neat, however intelligent, however wealthy. wealthy कौन होता है? अमीर. तो अब आ गया, ये क्या है? फ्रेज है कि जितना भी. अच्छा, नेक्स्ट है when the men fell asleep. fell asleep, fall asleep होता है जब आप पास अभी की बात कर रहे हैं कि अभी अभी कोई बंदा asleep हुआ है, सोया है. लेकिन आप कह रहे हैं when the men fell asleep, जब बंदे सो गए तो क्या हुआ? the monster came out of the lake. came out of the lake. कहाँ से निकल आया? ये लेक के अंदर से निकल आया. लेक क्या होती है? जो कि पानी की बहुत प्यारी सी लेक होती है, झील होती है. तो when the men fell asleep, the monster came out of the lake. ऐसा नहीं होता. वैसे आप ना आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो. You will not be fearful of anything and don't get afraid of anything because we should believe in God. And God has told us the way कि आप सूरत वो आयतल कुर्सी पढ़ लें, अल्लाह ताला की आप हिफाजत के अंदर आ जाते हैं. तो ये कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं होते. मॉन्स्टर जो है ना वो आप अपने अंदर ख़ुद पैदा करते हो कि ये मुझे डर लग रहा है जी. मॉन्स्टर नहीं है. When the men fell asleep, ये वैसे आप पढ़ रहे हैं. The monster came out of the lake. तो अब ये क्या है? पूरे का पूरा क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे men सब्जेक्ट है. men क्या है? सब्जेक्ट. और fell asleep, the monster came out of the lake. This is predicate. This is predicate. Okay. Now it is end of today's lecture. You should revise it twice or thrice or more than 3 times, and you should write it on the neat copy also and memorize it, because you should understand that what are the sentences written here. If you don't know that what is phrases, what are the clauses, you will have obviously not the good English. So it is important for you to understand.